अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप का आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए बाधितानुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर और बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक करके दुखी होता रहा। आज से ही गुरु आपकी कृपा करके मैं आत्मानंद अनुभव की प्राप्ति को हुआ हूँ। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाशित करता हूँ और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ। ये देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात कल्पित तादात्म्य संबंध है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे शुक्ति और रजत का कल्पित तादात्म्य संबंध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य संबंध है। जैसे शुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यवत भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत भान होती है। वास्तव में देह मिथ्या है। इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कभी नहीं हुआ है। इसी वार्ता को पंचदशीकार ने भी कहा है। अस्ति है, भाति भान होता है, प्रियम प्यारा है। रूप और नाम ये पांच अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं और इन पांचों में से अस्ति, भाति, प्रिय ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं। सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित हैं। नाम और रूप ये दो अंश जड़ जगत के हैं। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जाए तब जगत की कोई भी वस्तु सत्य नहीं रह सकती है। नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। यही जगत पर ब्रह्म के अस्ति, भाति और प्रिय इन तीनों अंशों को करके ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भान नहीं हो सकता है। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्म से ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव करके जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य है वह मेरे में ही अध्यस्त अर्थात कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देह आदि मेरे में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या का पुत्र, शश श्रृंग ये सब तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है और ना कोई मेरे देह आदि है। मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। जनक जी पुनः कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता था, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूं, क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। जैसे तरंग और फेन
जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सब का उपादान कारण है। वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे तरंग बुदबुद आदि में जल अनुगत है, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है। जैसे स्थूल दृष्टि करके तंतुओं से विलक्षण पट प्रतीत होता है, परंतु विचार पूर्वक देखने से तंतु रूप ही पट है, तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्म रूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता करके पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। आत्मा करके सारा जगत व्याप्त है। इसी में जनक जी दृष्टांत कहते हैं, जैसे इक्षु जो गन्ना है सो रस में अध्यस्त है, और उसी मधुर रस करके गन्ना भी व्याप्त है, वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में ये सारा जगत अध्यस्त है, और मेरे नित्य आनंद रूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है। इस वास्ते ये विश्व भी आत्म स्वरूप ही है। आत्मा के स्वरूप के अज्ञान के कारण जगत सत्य प्रतीत होता है, और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके असत होता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं, रज्जु अर्थात रस्सी के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है, और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत प्रतीत होता है, और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से जगत प्रतीत नहीं होता है। प्रश्न, आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है, तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वे मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूं। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। प्रश्न, यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं। उत्तर, दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है, परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें से उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है वो उस अज्ञान का विरोधी अर्थात बाधक नहीं है,
किंतु अपनी सत्ता करके उसका साधक है। और आत्माकार वृत्त विच्छिन्न विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का बाधक अर्थात नाशक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी हो तब जड़ की सिद्धि भी ना होगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जाए तब जगदानंद प्रसंग हो जाएगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है। स्वतः जगत मिथ्या है। जनक जी कहते हैं, जैसे शुक्ति के अज्ञान से रजत में प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान करके मेरे स्वप्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है। जैसे घट मृतिका का कार्य है, अर्थात मृतिका से ही उत्पन्न होता है और फिर फूटकर मृतिका में ही लय हो जाता है, वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है, अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से ना जगत उत्पन्न होता है और ना उसमें लय होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है, ऐसी सांख्य शास्त्र वाले की शंका है। उसके उत्तर को कहते हैं, सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी हैं और पूर्व वाली अवस्था से अवस्थांतरता को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दधी, मृतिका का घट और स्वर्ण का कुंडल है, वैसे ही प्रकृति का परिणाम जगत है। ऐसे सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। न्यायिक आरंभवादी हैं। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य तंतु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की भी उत्पत्ति होती है। वेदांती का तो विवर्तवाद है, जो एक ही वस्तु अपनी पूर्व वाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत हो, उसी का नाम विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वह रज्जु ही सर्प रूप करके प्रतीत होती है। यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जाए तब ये दोष आए कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जगत चेतन में लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है और रज्जु के ज्ञान करने पर उस सर्प की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की निवृत्ति हो जाती है। सांख्य वाले और न्यायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं। एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतएव उनका मत वेद विरुद्ध है। दूसरे युक्तियों से भी परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि घट मृतिका का परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुंडल ही हो सकते हैं। उत्पत्ति काल में भी घट मृतिका रूप ही है, गोलाकार उसका रूप और घट ये दोनों नाम कल्पित हैं। यदि घट से मृतिका निकाल दी जाए तब घट का कहीं पता लग नहीं सकता, अतएव घट मिथ्या है। इसी तरह स्वर्ण के कुंडल भी मिथ्या हैं। घट और कुंडल भी मृतिका का विवर्त है, क्योंकि मृतिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुंडल प्रतीत हो रही हैं, अतः विवर्तवाद ही ठीक है। इसी तात्पर्य को लेकर जनक जी कहते हैं कि यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और फिर मुझ में ही लय हो जाता है। जैसे मृतिका से घट उत्पन्न होता है और फिर मृतिका में ही लय हो जाता है। प्रश्न, क्या इसमें कोई वेद वाक्य भी प्रमाण है? उत्तर, जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं,
जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। ये वेद वाक्य भी प्रमाण है। प्रश्न, यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण माने तब वह विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नाशवान भी हो जाएगा। उत्तर, ब्रह्म विकारी और नाशी तब हो जब हम जगत को ब्रह्म का परिणामी उपादान कारण माने। सो तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्म का विवर्त मानते हैं। इस वास्ते विकारी और नाशी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य रूप हूं, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता है, एवं स्वर्ण आदि के सदृश विकारता भी मेरे मन में नहीं है। अतएव मैं अविकारी हूं और जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण वह विवर्त का अधिष्ठान रूप है। उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रतिभासिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीत मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदि के होने से ब्रह्मा का एक रोआ भी नहीं बिगड़ता, अर्थात ब्रह्म की किंचन मात्र भी हानि नहीं होती है। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है। वही ऐसा पारमार्थिक स्वरूप है। प्रश्न, आत्मा अनेक प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख आदि वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक हो तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए, तथा एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना और एक के बैठने से सबका बैठना होना चाहिए। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद से अनेक आत्मा प्रतीत हो रही हैं। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है, जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब नाना जलोब्धियों में हिलता चलता प्रतीत होता है, और जैसे एक ही आकाश नाना घटमट आदि उपाधियों में क्रिया आदि कार्य वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म हैं, आकाश के नहीं। वैसे सुख दुख गमन आगमन आदि भी सब देह आदि उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। इसी से एक ही आत्मा गमन आदि से रहित व्यापक होकर स्थित है। प्रश्न, असंग आत्मा का शरीर आदि के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और जगत को कैसे धारण कर सकता है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग होकर भी शरीर आदि की चेष्टा करता हूं, जैसे चुंबक आप क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्टा कराता है, जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वे शरीर आदि के अंतर असंग स्थित है, पर क्रिया रहित है, परंतु शरीर इंद्रिय आदि सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रहकर भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी और क्रिया से रहित होकर के भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है। इसी कारण मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूं एवं मुझसे अन्य
दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार करूं। जनक जी कहते हैं कि मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। इस चेतन आत्मा में नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है सो वास्तव में नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। वह मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म में नानात्व को देखता है अर्थात नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है। उसका मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते मैं अपने ही आश्चर्य रूप आत्मा को नमस्कार करता हूं। जनक जी कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह जो त्रिपुटी रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, क्योंकि अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और बाधा के कार्य से रहित चेतन आत्मा है सो मैं ही हूं। प्रश्न, जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है? पर देखने में आता है और लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। उत्तर, निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है। वास्तव में वह दुखी नहीं है। प्रश्न, इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? उत्तर, जो द्वैत प्रतीत हो रहा है वह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा केवल है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई उसकी औषधि नहीं है। प्रश्न, यह जो द्वैत प्रपंच का अध्यास है इसका उपादान कारण कौन है? उत्तर, जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूं सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूं, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूं। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता था सो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा। अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ हूं। प्रश्न, मुक्ति क्या पदार्थ है? आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। प्रश्न, यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है सो अनित्य होता है, ऐसा नियम है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में ना बंध है ना मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूं। प्रश्न, जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं है, तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर, जो देह आदि में चित्रकार की आत्म भ्रांति हो रही है, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कर्ता और भोक्ता हूं। इस भ्रांति की जो निवृत्ति है कि ना मैं देह हूं और ना इंद्रिय हूं, ना मैं ब्राह्मणत्व आदि जाति वाला हूं, ना मैं कर्ता और भोक्ता हूं, किंतु देह आदि से परे इन सब का मैं साक्षी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी
संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई है। प्रश्न, रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी ना कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है। वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी ना कभी प्रपंच भी हो जाएगा। उत्तर, शरीर के सहित ये विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था। उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रश्न, यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए तब वर्ण और जाति आदि का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर को आश्रय करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र हैं वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक है वे भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही होंगे। फिर स्वर्ग आदि में राग और नरक आदि से भय भी मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहे हैं वे भी सब मिथ्या ही होंगे। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि शरीर आदि सब कल्पना मात्र ही है। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीर आदि के साथ क्या संबंध है? किंतु कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता, और मेरा शरीर आदि के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीर आदि और विधि निषेध सब अवास्तविक ही हैं। जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को भी देखता हूं, तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत वन की तरह उत्पन्न हुआ है उसके बीच में होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीत नहीं करते हैं, अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीत करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। प्रश्न, शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है, मैं चेतन हूं, और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूं। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूं, क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म है और मेरा अकर्तृत्व धर्म है। प्रश्न, फिर तुम कौन हो? उत्तर, मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता अभोक्ता हूं। प्रश्न, जब तुम खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्ता कैसे हुए? उत्तर, अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूं, परंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूं, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अहंकारी का धर्म है। मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है। कहा भी गया है, सोना जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब की मैं इच्छा नहीं करता हूं और ना मैं इनको करता हूं। यदि कोई देखने वाला मेरे में ऐसी कल्पना करता है
कि मैं इनको करता हूं, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है। अब एक दृष्टांत कहते हैं। जाड़े के दिनों में वन विषय जबकि बंदरों को सर्दी लगती है, तब वह घुंघुची का ढेर लगाकर उसके पास मिलकर के बैठ जाते हैं और घुंघचियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। कारण यह है कि मिलकर बैठने से उनमें गर्मी उत्पन्न होती है, पर वे जानते हैं कि इस गुंजे के पुंज से हम सबको गर्मी आ रही है। जैसे गुंजा में बंदरों को करके कल्पना की हुई अग्निदाह का कारण नहीं हो सकती, वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों के कल्पना किए हुए खान पान आदि व्यवहार भी विद्वान की हानि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में ना तो देह आदि हैं और ना उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म है, किंतु वे असंग एवं चैतन्य स्वरूप है। अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर, जो उनके जीने की इच्छा है यही उनका बंध है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। इस वास्ते जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म है। मुझ असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु के चलने से समुद्र में बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के स्थित होने से वे तरंग लय हो जाते हैं, वैसे आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाते हैं। और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय हो जाते हैं, और समुद्र के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मेरे से भिन्न नहीं है। मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय होते हैं, क्योंकि सब मेरे में ही कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्प मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्प आदि से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी की शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है। प्रश्न, बाधिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, बोधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसका नाम बाधितानुवृत्ति है। जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठा था, उसको प्यास लगी, वह पानी की खोज करने लगा। तब उसको दूर से जल दिखाई दिया। वह उस जल को पीने के वास्ते जब गया, तब उसको जल ना मिला, क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरणें पड़ती थीं, वही दूर से जल रूप होकर दिखाई पड़ती थीं। उसने जान लिया कि रेत ही मुझको भ्रम करके जल दिखाई देता था, वह तो जल है ही नहीं। तब वह लौट करके उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और फिर उसको वही रेता किरणों के संबंध से चमकता हुआ जल रूप से दिखाई देने लगा, परंतु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहां ना गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि यह जल नहीं है। दूरत्व दोष से और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई देता है। पुरुष के यथार्थ ज्ञान करके बाधित हुए पर भी जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उसी का नाम बाधित अनुवृत्ति है। आत्मा के अज्ञान करके जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता था, उसकी सत्यवत ज्ञान का बाद
आत्मा के ज्ञान से भी हो गया, तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान को होती है वही वादता अनुवृत्ति कही जाती है। वह प्रतीति विद्वान की कुछ हानि नहीं कर सकती, क्योंकि विद्वान उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं करता है, किंतु मिथ्या जानकर अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है। जनक जी कहते हैं कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीव रूपी वीचियां अर्थात अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्न के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोध आदि को करते हैं और जब उनके अविद्या आदि का नाश हो जाता है तब फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। फिर अविद्या आदि को करके उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं। और जैसे घट रूपी उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है और घट रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है, वास्तव में आकाश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना नाश होता है। वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी ना उत्पत्ति होती है और ना नाश होता है। ज्ञानवान को बाधितानुवृत्ति करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं है।